जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सरवणन जी। तुरीय ध्यान के साथ सदन का अच्छा शुरुआत हुआ था। अभी हमारे साथ अपने विचारों को बांटने के लिए प्राध्यापक रुक्मणी जी हैं। प्राध्यापक रुक्मणी जी का परिचय दिल्ली वालों के लिए जरूरत नहीं है। पहले भी दो तीन बार बहुत अच्छे भाषण, बहुत गहरा तत्व के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। आज हमारे साथ वो विचार बांटने के लिए चूज किए गए टाइटल है मेरे जीवन और वेदात्रियम। किसी भी परिस्थिति में वेदात्रियम सबको काम आती है, और जीवन का कितनी भी बाधाएं हो वो सबको तोड़ के आगे बढ़ने में हमेशा साथ देता है ना। आप सब भी अपने अपने जीवन में इसका महसूस किए होंगे। चलिए अभी रुक्मणी जी से सीधा इसके बारे में सुनते हैं। रुक्मणी जी। जिए समृद्ध, जी जिए समृद्धि। समृद्ध, जिए संसार। सबको हमारा सादर प्रणाम है। ये शीर्षक मैंने इसलिए चुना कि इसके बिना हम क्या बन गए होते। इसके अनुभव सबको हुआ होगा, सबको हुआ होगा। लेकिन इस शुभ दिन में हम ये देना चाहती हूँ क्योंकि हमारा पति के आज 70वीं सालगिरह है, जन्मदिन है। आप सबकी दुआई मैं चाहती हूँ, सब लोग उनकी शुभकामनाएं दें। इसीलिए मैंने ये चुना। मतलब इसमें आने से पहले, ये मनोसमृद्धि कला, इस अभ्यास में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, ये सोचकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि क्या क्या मैंने खोया करके। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, अब क्यों घर से बुढ़ापे में, ले बुढ़ापे में, क्या खाया, का खोया, का पाया। ये शब्द हमको याद आ रहा है इस कवि का। क्योंकि कैसे जीना है ये स्कूल में नहीं मिलता है, कोई अध्यापक नहीं सिखाती है, या कॉलेज में, या और कहीं। मतलब किताब बहुत सुना हम लोगों ने, रेडियो में, टीवी में से बहुत बड़े लोगों को, महान की भाषण सुनकर भी इनका क्या है, जीवन क्या है, इसका मतलब किसी ने भी नहीं समझाया, कोशिश भी नहीं की। छोटेपन में माँ बाप ने कुछ सिखाया, उसी के उन्हीं की उंगली पकड़कर स्कूल गए थे हम लोग। जो जो हमारे कान से गिरा, जो जो हम लोगों ने सुना, उसके मुताबिक जीवन चलती गई, चलती गई, चलती गई। जवानी आया, शादी किया, बच्चे पैदा किए। जो मतलब हमको समझ में आ रहा है, जो हमको अच्छा लगता है, पहली बात यही है। जीवन की रास्ते पर कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं, जो सच है उसको ना पहचान कर, जो हमें पसंद है उसी के मुताबिक हम जीवन चला रहे हैं। इसीलिए दुख, कष्ट, रोग सभी कुछ उत्पन्न होती है। ये ज्ञान जो है हमारे वेदात्री महर्षि ने ही दिया। इसीलिए मैंने ये शीर्षक चुना। ये क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कब, कैसे, कौन देगा, ये सब सोचने पर हमारे गुरुजी ने जो रास्ता अपनाया, जो तरीका अपनाया, सरलता से सभी ज्ञान हमको दे दिया। एक बार कांची महान ने भी इनसे पूछा, आप कैसे दे रहे हो, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे देते हैं आप, ऐसे पूछा। तो हमारी गुरु ने बताया, कुछ भी नहीं है, वेद तो मैंने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, लेकिन कहाँ से आए हम लोग, मनुष्य के रूप लेकर कहाँ से आए। एक्सक्यूज मी। इसी के लिए जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। यही ज्ञान मैं देता हूँ, ये ऐसे करके गुरुजी ने बोला। ब्रह्म ज्ञान कुछ और भी नहीं है। दैव, दिव्य स्थिति कुछ भी हम लोग समझते हैं। मंदिर में जाते हैं, वहां क्या देख रहे हैं पता ही नहीं है। एक मूर्त रखा हुआ है, उसके सामने हाथ जोड़कर हम लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कुछ मिला जीवन में, जो जो हम लोगों ने मांगा वो मिला।
ये सोचने की बात है। कभी हम लोगों ने सोच कर नहीं देखा कि क्या हो रहा है मंदिर में। दर्शन मिलता है, अगरबत्तियां जलती है, फूल चढ़ाया जा रहा है, घंटी बजाते हैं, कपूर की आरती होती है, और वहाँ एक पूजा करने वाले शास्त्री होते हैं और प्रसाद देते हैं। कभी हम लोग अभिषेक भी करवाते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं उधर। ये सब वेदाद्रियम में आने के बाद सोचते हैं तो हंसी आती है। पहले हम लोगों ने भी किया, हमने भी किया, कितने मंदिर, कितना मन्नत मांग करके क्या क्या किया, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थना पूरी हुई नहीं। तो वेदाद्रियम हमको क्या सिखाता है? पहले व्यायाम सीखा, ये शरीर का एक ध्यान है, फिर कायकल्प, फिर ध्यान वगैरह। कितने तरह तरह के ध्यान, ऐसे क्यों किया है गुरु ने? आज्ञा चक्र में केंद्रित हुए और वहाँ ध्यान किया, ठीक है। इसके बाद बहुत सर में दर्द हुआ, पता नहीं क्या किया, अलग सी एक अनुभव, फिर शांति। उसका मतलब पूरा विवरण भी दिया, क्यों देते हैं, क्या है करके। यही यहाँ की अ, अलग बात है। मतलब ध्यान कर रहे हैं, कभी जिंदगी में ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी यहाँ दिया जा रहा है मनोसमृद्धि कला में, उसका पूरा विवरण चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या मिलता है उसमें। क्योंकि मनुष्य इसी के पीछे भागता है, कुछ भी करने से क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या है। तो तब भी मैंने सोचा, तुरीय ध्यान मिला, तब भी सोचा मैंने इसके आगे क्या होगा। तो एक एक करके आत्मविश्लेषण, उसमें एक एक शीर्षक दी, देखकर मैं अचरज हो गई। क्या है? यही मतलब स्कूल है क्या? बच्चों की तरफ एक एक तत्व सीखा। स्कूल में ये क्यों नहीं सिखा रहे? तभी एक प्रश्न आया था हमारे अंदर। एक एक करके आत्मविश्लेषण 5 बार लिया, फिर तत्व क्या है, जीवन क्या है, दैव क्या है। गुरु ने इतनी अच्छी तरह एक छोटे बच्चे को माँ कैसे सिखाती है, उठने का, बैठने का, चलने का, उंगली पकड़कर, उसी तरह गुरु जी ने एक एक कदम आगे बढ़ाया हम लोगों को। तो वेदाद्रियम क्या चीज है, इतना प्रकाशमय बना दिया जीवन को। तो वो कवि हमको याद आया, तमिल में दिया, उसका पहला जो है, ये युद्ध बिना, बगैर युद्ध की विश्व कैसे होता है, वो होना चाहिए। युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध ऐसे ही नहीं आ जाता है, इसका कारण है, अस्तित्व कारण, असल कारण है क्रोध। दो लोगों के बीच में जो क्रोध आता है, वही धीरे धीरे से बढ़कर युद्ध में बनता है। तो इस क्रोध को ही क्यों न जांचें हम लोग। क्रोध से क्या मिलता है? कभी अनुभव हुआ है? कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा मालूम है? मनुष्य आगे बढ़ने की सभी रास्ता जानता है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो होना है, नहीं हुआ तो गुस्सा आता है, नाराजगी आती है, लेकिन उसका फल क्या है कभी नहीं सोचा। क्रोध करने से कुछ हो जाता है क्या, कार्य पूरा होता है? नहीं, कभी नहीं। यह ज्ञान भी हमको इस केंद्र में ही मिला। माँ बाप ने नहीं सिखाया, या रिश्तेदारों ने, या हमारे दोस्त लोगों ने नहीं। बहुत कुछ सीख लिया मनुष्य ने, लेकिन इंसानियत के साथ कैसे जीना ये नहीं सिखाया। तो वेदाद्रियम का पहला जो है, ये युद्ध के बिना विश्व बनना चाहिए। ये इसके बाद बोलते हैं, मतलब ये संपत्ति, धन संपत्ति, इसमें समानता होना चाहिए, सबको सभी कुछ मिलना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ये कितनी अच्छी सी और सुंदर सी बात है। सभी को सब कुछ मिल जाए तो क्रोध भी नहीं आएगा, एक दूसरे से नफरत भी नहीं करेंगे,
اور یہ दिव्य स्थिति को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है, मार्ग खुला रहेगा. इतनी अच्छी बात है. एक के पास बहुत कुछ है, बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर है, धन पूरा बराबर है, अपनी संततियों को भी मतलब उनके लिए भी जोड़ लेते हैं, इतना है. लेकिन दूसरी तरह देखा कि एक रोटी के लिए तरसता है आदमी. ये स्थिति बदलना है, ये गुरु महान की वेदांत की दूसरा चीज है. तीसरी वाला नीति, नियमों का पालन. और इसमें मतलब कोई भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए. मतलब धनवान है, जो पदवी में है, जो नेतागण है, जो पैसा ज्यादा दे सकता है, उनकी एक तरह का नीति मिले, और गरीबों को वो कचहरी में जाए, कोर्ट में जाए, उनकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होती है. खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं. बहुत देखा हम लोगों ने, अनुभव भी हो रहा है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा. मतलब आराम से बैठ के शांति से घर में ही अगर सुलझ जाए, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, कचहरी में जाने की जरूरत ही नहीं है. आराम से बैठिए, सभी लोग, परिवार के सभी गण बैठ जाइए सदस्य, तो इतनी शांति मिलेगी उसमें. शांति से जीने से ही हम लोग हर प्रश्न का हमें मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा. दिव्य स्थिति हमको सहायता जरूर देगी. और हमारे पास एक और है दिव्य स्थिति को जिसने पहचाना, ऐसी वाली महान गुरु की तत्व हमारे पास है. इससे ज्यादा क्या चाहिए. और शासन के बारे में भी बोल रहे हैं, मतलब एक ही होना चाहिए. इतनी मतलब ज्यादा नेतागणों की ये भीड़ नहीं चाहिए, इतनी पार्टी नहीं चाहिए. एक ही मतलब शासक हो और शासन भी हो. अच्छे शासक जहाँ हैं वहाँ की मनुष्य भी बहुत शांति से दे सकते हैं. इसके लिए भी सलाह दे रहे हैं हमारी महान गुरु जी. और संस्कृति, संस्कृति के लिए भी इतना जोर दे रहे हैं हमारी वेदात्री महर्षि की. उसके बिना मनुष्य सुख नहीं रह सकता है. जो आदमी संस्कृति को भूल जाए, और हमारी वो भी भारत की संस्कृति कैसी है देखिए, एक दूसरे से कैसे दोस्ती बना के रखना है, बड़ों को कैसे आदर देना है, किस तरह से नारी की महानता उभर आएगी, सभी के लिए दिया गया है संस्कृति. इस संस्कृति को नजरअंदाज करके कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है. ये वेदात्रियम बहुत अच्छी तरह से समझाता है हमको. और बच्चों को कैसे पालना है, कैसी अच्छी चिंतन हमारी जिंदगी में लाना है, उसके लिए गुरु की सहायता बड़ी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है. तो ये सब कहते कहते आखिरी में कह रहे हैं कि ये भोजन और पानी सभी को एक तरह से मिल जाए, समानता से, समान, एक हर एक को मिलना चाहिए. आदमी मेहनत तो करता है, लेकिन एक तरह कुछ लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, और कुछ लोगों को मिलता भी नहीं. सो विश्व भर में ये भोजन और उनकी आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो जाए, क्योंकि हर आदमी मेहनत करता है अपने को मतलब जिंदा रखने के लिए. हर आदमी मेहनत करता है, उनको सभी कुछ मिल जाए. ये वेदांत प्रेम की 14 जो उन्होंने नियम दिया है, इतनी अच्छा सा ये नेतागणों के पास जाए, और नेतागण भी वनो समृद्धि कला जिसने सीखा है वो बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा. एक कल्पना करके देखिए, बहुत बढ़िया होगा विश्व. हमारे गुरुजी यही चाहते हैं. और शिक्षा कैसे होना चाहिए, बच्चों को कौन सी शिक्षा देना है. जब हम लोगों ने महसूस किया इतनी उम्र में, हमको मतलब 45 उम्र में मिला था ये वनो समृद्धि कला, एक ज्ञान, ये तत्व, क्यों ना मतलब बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मतलब गाने के तौर पर या कहानी के तौर पर उसकी माध्यम से ये वेदात्रियम क्यों न अंदर चला जाए, उसकी बुद्धि में ये सब भावनाएं आ जाए, तो जरूर वो बच्चा बड़े होकर समुदाय में बहुत इज्जत पाएगा, वो कुछ कर दिखाएगा. ये शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा. और ये कांत शक्ति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है.
उसी के माध्यम से, उसी की बल पर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बात करते हैं और स्पर्श की वो एहसास भी होता है। तो एकांत की शक्ति क्या क्या अद्भुत करेगा, वो सब बच्चों की पढ़ाई में आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी उत्पत्ति केंद्र में बहुत कुछ बसा हुआ है, हम लोग लेके रखते हैं। जब वो मनोभावना, वो मनोवेग आएगा, तब वो बाहर दिखाई देगा। उसके मुताबिक हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। और बहुत प्रमुख बात ये बोलते हैं, मनुष्य जो है आदिकाल से लेकर पुराने इतिहास की बात समझकर, रामायण महाभारत जैसे बहुत सी कथाएं सुनकर उसके मुताबिक दिव्य स्थिति को पहचानता चला आ रहा है। मंदिर में जाना, पूजा करना और उसके मुताबिक गुरु लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक सभी कुछ करना, जन्म से लेकर सभी कुछ कार्य जो घर में हो रहा है मरण तक कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है उसमें, लेकिन उससे क्या मिलता है? हमारी सवालों को प्रश्न मिलता है, शांति मिलती है? ये सवाल पूछने से जवाब आता है नहीं। नहीं, थोड़ा सा मतलब उस समय के लिए शांति मिलेगा, हाँ मैंने कुछ कर दिया ऐसे ही लगेगा, लेकिन प्रश्न जो है बड़ा है। दिव्य स्थिति को, दिव्य शक्ति को पहचानना, उनकी वो दिव्य स्थिति की, कोई भी भगवान हो, दिव्य शक्ति हो, उसकी द्वारा हमें जीवन में हर संकट को हम ठीक कर पा रहे हैं, उससे बाहर आ पा रहे हम, ये सोचकर देखने से। हाँ, गुरु महान ने दिव्य स्थिति को पहचान कर हमको ये सब पूरा तत्व दिया है, ये समझ में आएगा तभी उसी दिन ध्यान अच्छा आएगा हम लोग को। तुर्यातीत है और दिव्य स्थिति है, वो वाला ध्यान है, और पंचभूत नवग्रह वो भी ध्यान है। ध्यान के माध्यम से जो भी हमको फल मिला है, पूर्ण तृप्ति से हैं हम लोग भाग्यवान हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किस्मत, उनकी किस्मत से उन्होंने सोचा होगा, ठीक से हमने नहीं पहचाना, हमारा बेटा या पोता पोती और हमारी संतति में कोई भी हो इसको पहचान ले, ऐसे सोचा होगा, इसलिए उनकी वजह से हम लोग को ये शिक्षा मिली। ये हर क्षण हर पल सोच सोच कर गुरु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारी जीवन अच्छा सा सही रास्ते पर जाकर बाकी लोगों को भी, जो जिसने नहीं जाना उनको भी ये शिक्षा दे सकते हैं। वो अनुमति हमको गुरु ने दिया, इसीलिए मैंने ये सोच कर देखा मेरा जीवन कैसा था, कैसे हुआ होगा। इसके अंदर ना आने से, अगर नहीं आती तो क्या करती, सोचकर बहुत हाथ पैर कांप रहा है, मेरा घबरा रहा है। हर एक इंसान को इसके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। जो आचार्य की मतलब अभ्यास हम लोगों ने लिया, मास्टर्स कोर्स किया है और प्राध्यापक बन के बैठे हैं, हम लोगों का ये कर्तव्य बना है कि जहाँ तक हो सके, किस तरह से हो सकते हैं धीरे धीरे से, वैसे चम्मच से पिलाते हैं ना, स्पून फीडिंग कहते हैं, उसी तरह हमारे अगल बगल के लोग, हमारी गली के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, जब भी मौका मिल जाए वेदाध्ययन के बारे में धीरे धीरे, इतना बड़ा सा तत्व नहीं बोलना है, ब्रह्म ज्ञान नहीं बोलना है, दिव्य स्थिति या मतलब ये ग्रहों के बारे में ना बोलकर धीरे से उनके पास जाकर प्यार से बैठ के, आप कैसे हैं, खुशी जीवन जी रहे, ये धीरे से पूछ कर देखिए प्यार से, तुरंत वो सब कुछ बताएगा। जो जो कठिनाइयाँ उनको झेलना पड़ता है, ऐसे इंसान से हम लोग व्यायाम के बारे में या शांति के बारे में, या उनकी जो रोग है जिससे वो पीड़ित है, वो तड़प रहा है, उसके लिए हम लोग समस्या बता सकते हैं। रक्तचाप हो या डायबिटिक हो, पेट में दर्द हो या बार बार बुखार आ रहा है, ये छोटी छोटी सी समस्याएं हमारी गुरु की तत्व से, उस शिक्षा से
कैसे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे से बोलिए, वो ज़रूर एक दिन आत्मविश्लेषण के लिए भी आ जाएगा, कायकल्प का मतलब भी सीखेगा, करेगा ज़रूर। क्योंकि हमने हमारे अनुभव से बहुत लोगों को देखा कि सीखते ज़रूर है, लेकिन उसको अपनाने में थोड़ा हिचकते हैं, संकोच करते हैं। क्यों करना है, मुझे क्या कमी है, ऐसे ही सोचता है इंसान। क्योंकि उनके अंदर जो बसा हुआ है, भरा हुआ है, अनुमति नहीं देता है, अच्छी बातों को सीखने के लिए अनुमति नहीं देता है, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकता है। जब वो नशा से बाहर आएगा, हमारी कहने पर जो कहा हम लोगों ने, उसको सोचने शुरू करेगा, जरूर वो वेदांतरिय में आ जाएगा, उसका मतलब भी समझेगा। हम लोग आचार्य बन गए, अध्यापक बन गए, लेकिन हम में से भी ठीक तरह से ठीक मार्ग पर चलते हैं। हर फल, हर क्षण हमको ये सोचना पड़ेगा, ध्यान ठीक से कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कितना मतलब पहले हम थे जीवन में, अभी उसी प्रकार है हम लोग या कोई अंतर आया है, उन्नति जीवन में मिला है हमको। बार बार ये सवाल पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। जब आचार्य गण, अध्यापक हम लोग ठीक नहीं है तो शिष्य को क्या समझाएंगे। गुरु महान ने दिया जरूर है, क्रोध से कैसे बाहर आना, चिंताओं की उन्मूलन कैसे करना, किस तरह की इच्छाओं को रखना है, क्या छोड़ना है, अपने आप को पहचानना, सभी कुछ जिंदगी में जो जो चाहिए उसको अच्छी तरह दिया है। ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ही ऊपर तत्व दिया है, बहुत अच्छा सा समझा है। ये समझकर हमें क्या करना है, ये सोचना बहुत बहुत भी और पहला कार्य भी है दिन में। सुबह जब जागते हैं, यही प्रश्न अपने आप को पूछ लेना है कि हमने गुरु की सेवा करने के लिए ये मनुष्य रूप लेकर आए धरती पर, उसमें से थोड़ा सा भी कर रहे हैं, कर सकते हैं गुरु की सेवा में, थोड़ा सा भी। उन्होंने 100% के ऊपर भी किया, क्योंकि गिनेस के रिकॉर्ड में भी हम लोग जीत गए। ये जीत उनका है, वेदांतरी महर्षि का है। उन्होंने सोचा, इच्छा की, तो आज ये फल हम खा रहे हैं। उन्होंने बीज बोया, उसका फल हम लोग खा रहे हैं। तो हर एक आदमी को चाहिए जिसने ये ट्रेनिंग ली, धीरे धीरे बढ़कर इतने दूर हम लोग आए हैं, कैसे थे हम लोग पहले, ये सवाल उठना जरूरी है। सुबह से लेकर रात को जब सोने जाते हैं तब तक क्या क्या किया। और सच्ची में मैं वेदांतरी महर्षि की शिष्य हूँ, उनकी बच्ची हूँ, उनके कहे अनुसार चल रही हूँ क्या। महिलाओं को चाहिए ज़्यादा, मतलब उनकी संकट बहुत ज़्यादा है, पुरुष को भी है, लेकिन तुलना करने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत महिलाएं ऐसी है कि घर में भी काम करती है और बाहर जाकर कमाना भी पड़ता है, दफ्तर भी जाते हैं, करते हैं, थके थके आएंगे फिर शुरू घर का काम। तो दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल भी शांति, ध्यान और रिलैक्सेशन करने से दोनों को क्या और भी कुछ कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं। हम लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन चाहिए कि इस तत्व को, वेदात्रियम को गुरुजी ने जिस तरह दिया है, बहुत कष्ट लेकर उन्होंने ये सब हम लोग को दिया है, लेकिन हमको बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से मिल गया। ब्रह्म मध्य पर जब आज्ञा चक्र खुला, एक एक करके हमारा कष्ट दूर होती चली गई। माँ ने मायके से जब हम लोग शादी करके विदा होकर ससुराल जाते हैं, बहुत सी धन दी, गहने दिए,
बर्तन दिया, साड़ियाँ दी, पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन माँ की जिंदगी का अनुभव साथ में लेकर हम जाएंगे। उनकी धर्म, उन्होंने कैसे सीखा, उन्होंने क्या क्या किया परिवार में जब कष्ट आता है, वो सब याद करके हम लोग जाएंगे तो ससुराल में अच्छा सा जी सकते हैं। महिलाओं के अलावा कौन उदाहरण हो सकता है अच्छी जिंदगी के लिए? क्योंकि एक तरह से एक परिवार में जीकर अपना सब कुछ छोड़कर, अपने भाई बहन सगे संबंधी दोस्त सबको छोड़कर वो बाहर आती है, दूसरे घर में जाकर के उसी तरह मतलब आखिरी सांस तक वहीं जीना है, ससुराल में ही जीना है। जिसको नहीं पहचानती, जिसको जो नहीं जानती, उनके साथ मिलकर, दोस्त बनकर उस घर की प्रकाश को भी उभारना है। अच्छी बातें हैं, बहुत सी होती है, लेकिन कठिन से हमारे साथ मिलता है। बुरी बात उससे भी ज़्यादा दुगुना ज़्यादा है, बड़ी आसानी से अंदर घुस जाता है लेकिन जाता नहीं है, जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो वेदात्रियम हमको यही सिखाता है कि अच्छी बात को समझो, अनावश्यक बात को छोड़ो, और कष्ट जो जो व्यक्ति कष्ट में है, तुमसे जो बनता है उसी रास्ते से, उसी तरह से मदद करो। बस यही है, ये 3 बात है। ये कोई कठिन नहीं है, थोड़ा अच्छा सा सोचेंगे। दूसरों को जब हम लोग मदद करते हैं, उस दिन हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दिव्य स्थिति भी खुशी हो जाती है, देखो ये इंसान कैसे कर रहा है। वेदात्रियम मेरे जीवन में जो बदलाव लाया है, मैं आशा करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना भी करती हूँ कि उसी तरह एक एक इंसान को ये प्रकाश अज्ञान नामक अंधेरा को दूर करे, और सभी लोग शांति से और खुशी से, पूरे संपत्ति से, दीर्घायु से कुशल जीवन जिए। वेदात्रियम ने हमको जो भी सिखाया, ये बात पहले अपने आप में डाल दें, फिर हमारे बच्चों को, फिर दोस्तों को और समाज में ले जाए। 2 बड़ी चीज़ है, 2 बहुत बुरा चीज़ है, चिंता और क्रोध। ये मनोसमृद्धि कला में आकर, इस परिवार में घुसकर, जितने कठिन कष्ट दुख जो भी हो जाए, ये मतलब नहीं है कि ये सीख लिया हमको मतलब कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ऐसे नहीं है। आती है, आती रहती है। जहाँ एक खत्म होता है तो दूसरा आती रहती है, लेकिन इसमें उत्तम बात यह है कि उसे कैसे बाहर निकलना, वो हम लोगों को मालूम है। जैसे रसोई घर में जाकर के कुछ चीज़ बना करके वो खराब हो जाता है कि माएँ उसको ठीक कर देती है, हमें नहीं मालूम है, जब थाली में आता है हम लोग खा लेते हैं, नहीं मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। उसी तरह गुरु ने हमको ये दिया शिक्षा, तो कोई भी परेशानी संकट कुछ भी हो, आती रहेगी, कोई बात नहीं है, जीवन जीने का है, जीने के लिए आए हम लोग। तो अनुभव को लेकर हमारी पूर्वजों को, गुरु महानों को, ना सिर्फ कि वेदाद्री महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, जो भी हो, जो भी बचपन से इसमें घुसने के पहले हम लोगों ने बहुत सुना होगा, उसके साथ वेदाद्रियम को भी मिला लें। वेदाद्रियम में ये है कि सरलता से, बहुत छोटी छोटी शब्दों से छोटे बच्चे भी समझ जाए, उसी तरीके से उन्होंने सिखाया, उसको ले लें अपने ज़िंदगी में, आगे बढ़ें, मैं भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रहने दो, जियो और जीने दो। ये तात्पर्य वेदाद्रियम से हमको मिला, उसी तरह से आप सबको मिल जाए। जो नए नए आए हैं विश्व समुदाय सेवा संघ में और मनोसमृद्धि कला सीखा, और जो ऊंची पढ़ाई भी करते हैं, ये पीएचडी तक भी है ये पढ़ाई, लेकिन उसका बेसिक जो है, अवगुणों को दूर करें,
उसको करने से ही मतलब आदमी पूरा पवित्र बन जाता है। जिस तरह एक साधारण सी पत्थर शिला बन करके भगवान के रूप में हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे बन जाता है। साधारण सी पत्थर है, उसमें अनचाह चीजों को काट काट कर ही शिल्पी बनाता है। उसी तरह हम लोग बन जाए और अच्छी तरह समझ लें जीवन की हर एक अनमोल क्षण जो है दिव्य स्थिति के बिना कुछ भी नहीं है। वहाँ जो पहले से ही लिखा हुआ है वही हमारे जीवन में होगा। ये अच्छी तरह समझ लें। समझना बहुत कठिन है लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। मीठापन अगर चाहिए तो थोड़ा सा त्याग करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो इस तरफ आज जो शीर्षक लेकर मैंने समझा, कोशिश किया, आप तक पहुंचा दिया। ये मौका देने के लिए विश्व समुदाय सेवा संघ और हमारी NCR दिल्ली स्काई ट्रस्ट नरेश भैया सबको धन्यवाद देती हूँ। वेदात्रियम हमारे जीवन को हरियाली बना दे। इस हरियाली को लेकर हम लोग समुदाय में इसको फैलाएं। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। जिए संसार, जिए समृद्ध, जिए समृद्ध। धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद। इसी के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ। जिए समृद्ध, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी जी, बहुत भावपूर्वक विचार हैं इनके। अभी इसके साथ कोई भी अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं, कृपया रेज हैंड बटन दबाइए या अनम्यूट करके आप खुद अपना सवाल पूछ सकते हैं या अपना विचार रुक्मिणी जी से पूछ सकते हैं। हाँ, धनलक्ष्मी जी, जी समृद्ध। जिए संसार, जिए समृद्ध, सबको प्रणाम। पहले अच्छी तरह ध्यान वाइब्रेशन से करने वाले शरवणन जी को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी से है। फिर शीर्षक वेदात्री महर्षि का जीवन में कैसा होता है उनका जीवन, रुक्मिणी जी बहुत उनकी सरल भाषा और मीठी ध्वनि से बताया। सभी अच्छी तरह से है। उनमें शीर्षक चुनने का विवरण बहुत सुंदर रूप से बताया रुक्मिणी जी। फिर वेदांतीय क्या सिखाया पूरा विवरण दिया था। व्यायाम, कायाकल्प से लेकर ब्रह्मज्ञान तक सभी विवरण दे दिया। युद्ध का विवरण, उसका शुरुआत तो क्या है, क्रोध, बहुत सुंदर है। फिर जिंदगी का अनुभव उनकी जीवन में कैसा बदल दिया, उनका रुक्मिणी जी का जीवन कैसा हो गया, इसके बारे में अभी सुंदर रूप से बात किया। और रुक्मिणी जी उस पहले आप शुरुआत में एक कविता दे दिया ना, बहुत सुंदर, चार लाइन में उसका लिरिक्स बहुत बहुत सुंदर था। और एक बात उसे बताइए, और अज्ञान नामक अंधेरे का कैसे चुप जाते हैं महर्षि के द्वारा, हम सब जानते हैं। बहुत सुंदर मैम, हम लोग बहुत बहुत विवरण हमको मिल गया आज आपके भाषण से। उस कविता का और एक बार बताइए मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। वो कविता हमारी नहीं है, किसी महाजन ने दिया है। बचपन बीता खेल खेल में, बड़ी जवानी सोया, लेक बुढ़ापा अब क्यों तरसे, क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अभी बेबंधु, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम। ये है कविता। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही किया, बचपन में क्या खेल खेल में बिता दिया, बड़ी जवानी क्या किया, सोया, बहुत सोया, है ना। तो अभी बुढ़ापे में क्यों सोच रहे हो, लेकिन सोचो, सिर्फ अभी अभी सोचो थोड़ा सा, अभी समय है, आखिरी सांस तक सोच सकते हो और सुधार सकते हो, ये समझाया उस कवि ने। तो आपको अच्छा लगा, मुझे भी मतलब मैं भी खुश हो गई। धन्यवाद जी। ये समृद्ध, जो कुछ हमारे अंदर था मैंने उसको बाहर कर दिया है जी। धनलक्ष्मी जी, जी ये समृद्ध।
धन्यवाद धनलक्ष्मी जी, धन्यवाद रुक्मिणी जी। और किसी का कुछ सवाल है या कुछ विचार है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं है तो मैं एक सवाल रुक्मिणी जी से। हाँ, जरूर। रुक्मिणी जी आपने तो बहुत अच्छा समझाया सभी चीजों को, बट इसमें कई सारे हैं प्राध्यापक लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, कुछ लोग हैं मे बी जस्ट एंट्रेंस लेवल पे। तो अच्छा, हाँ। आपका एक मतलब सेंटेंस में ऐसा आ रहा था कि भक्ति मार्ग से क्या मिल रहा है, अद्वैत मार्ग ही जरूरी है, मतलब। पर अच्छा, मेरा हाँ, जस्ट एक सबके लिए सवाल। यही एक है हाँ, कि हाँ। भक्ति पहला सीढ़ी है जो मुक्ति पाने के लिए, है ना? तो हम्म। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते, मतलब नहीं, आप भक्ति आपने मार्ग समझाया था। जी नरेश जी, भक्ति मार्ग सही है। हमने भी उसी में गुजर कर ही आए हैं बाहर, लेकिन समझने के बाद, इसीलिए मैंने ये शब्द मिलाया। जब ले लिया, गुरु की तत्व को ले लिया, अपना लिया, ब्रह्म मध्य पर आज्ञा की दीक्षा मिली, उनकी स्पर्श मिला, फूल जैसी स्पर्श मिला, समझ लिया। इसके बाद भी हट करने से क्या फायदा, बच्चों की तरह एलकेजी में जाने की क्या फायदा। तो बिल्कुल 10वीं कक्षा में आ गए ना, समझ लिया, तो क्यों आना, ये है हमारा। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया मैम। वही है, बट सिर्फ जो पहले नए आए हैं उनको ये सब नहीं समझना कि नया गलत लोगों को हुआ। नहीं पता चलेगा, वो धीरे धीरे समझेंगे, धीरे हाँ, धीरे समझेंगे, ये भक्ति लेकिन मार्ग के समझना विरुद्ध नहीं जरूरी है, है। भक्ति मार्ग से आगे बढ़ने का तरीका है, बस इतना ही है।